सदियों पुरानी बात है। वृंदा नाम की एक परम भक्त स्त्री थी जिसका सतीत्व ही उसके पति असुर राजा जालंधर की सबसे बड़ी शक्ति थी। वृंदा के अटूट धर्म के कारण जालंधर तीनों लोकों में अजय हो गया था, पर जालंधर ने अहंकार में आकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। तब त्रस्त देवगण सृष्टि के पालक भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने एक धर्म संकट में पड़ गए। वृंदा उनकी परम भक्त थी, पर धर्म की रक्षा के लिए उन्हें छल का सहारा लेना पड़ा। भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करते हैं और वृंदा के महल में प्रवेश करते हैं। वृंदा उन्हें घायल अवस्था में देखकर भागती है। वृंदा आंखों में आंसू और व्याकुल होकर पूछती है, स्वामी, आप इस अवस्था में, आपको क्या हुआ? क्या आप युद्ध में पराजित हो गए? भगवान विष्णु जालंधर की वेश में धीमी और थकी आवाज में कहते हैं, हाँ प्रिय, मैं बुरी तरह से घायल हूं, मैं हार गया। और वे ये कहते हुए वृंदा को स्पर्श करते हैं। उसी क्षण वृंदा का सतीत्व भंग हो गया। उनका धर्म टूटते ही युद्धभूमि में असली जालंधर का वध हो गया। वृंदा को अचानक एक गहरा सा कंपन महसूस हुआ। उन्हें भ्रम टूटता है और सामने खड़े व्यक्ति पर संदेह होता है। वृंदा आंखों में क्रोध और पीड़ा लिए कहती है, तुम मेरे पति नहीं हो। तुम कौन हो? तुम मेरे पतिव्रत धर्म नष्ट किया है। कौन हो तुम? भगवान विष्णु अपने असली रूप में आते हुए कहते हैं, वृंदा, मैं विष्णु हूं, मुझे क्षमा करो, पर सृष्टि की रक्षा के लिए यह करना अनिवार्य था। वृंदा अब क्रोध में कांपते हुए कहती हैं, क्षमा? तुमने मेरे साथ छल किया है, एक भक्त के साथ विश्वासघात। जैसे तुमने मुझे मेरे पति से दूर किया है, वैसे ही तुम्हारी पत्नी भी तुमसे दूर होगी। वृंदा आंसू बहाते हुए, और हां, तुमने छल से मेरा स्पर्श किया है। तुम्हारा हृदय पत्थर का है, जिसे एक भक्त को धोखा दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बन जाओगे, तुम हृदयहीन हो। वृंदा के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और वे तुरंत एक शालिग्राम शिला में बदल गए। वृंदा अपने पत्नी की चिता पर बैठ गई और आत्मदाह कर लिया। भगवान विष्णु शांत और गंभीर आवाज में कहते हैं, हे मेरी परम भक्त, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वह नियति थी, पर तुम्हारा प्रेम और त्याग अमर है। वृंदा, आज से तुम मेरी प्रिय बनोगी। इसके बाद वृंदा की राख से एक पौधा उगता है, तुलसी का पौधा। भगवान विष्णु कहते हैं, आज से तुम तुलसी कहलाओगी, जो संसार में सबसे पवित्र मानी जाएगी। मेरा कोई भी भोग, कोई भी पूजा तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा, और मैं शालिग्राम रूप में हर वर्ष तुमसे विवाह करूंगा। तुम्हारा त्याग मेरे प्रेम को अमर कर देगा। और तभी से हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। यह विवाह वृंदा के अटूट प्रेम, त्याग और पवित्रता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि निश्चल भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुलसी विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। हिंदू धर्म में बेटी का विवाह यानी कन्यादान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। भक्त तुलसी को अपनी बेटी मानकर भगवान विष्णु यानी शालिग्राम से उनका विवाह करते हैं, जिससे उन्हें कन्यादान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है माना जाता है। जो कि अविवाहित लोग यह अनुष्ठान करते हैं तो उन्हें उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। विवाहित जोड़े इसे करके अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता, सौभाग्य और सामंजस्य के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। शुभ कार्यों का आरंभ के समय यह त्योहार देव उठनी एकादशी के आसपास मनाया जाता है। चतुर्मास यानी वर्षा ऋतु के 4 महीने, जिसके दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, उस अवधि का अंत इसी दिन से होता है। भगवान विष्णु के जागने के साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक और शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। तुलसी विवाह इस शुभ अवधि के औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। यह कथा साथ ही साथ वृंदा के अटूट सतीत्व, भक्ति और त्याग को दर्शाती है। भगवान विष्णु वृंदा की पवित्रता से प्रभावित होकर उन्हें देवी का दर्जा देते हैं और उन्हें अपनी पूजा में अनिवार्य बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की कोई भी पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक उसमें तुलसी पत्ते शामिल ना हो, जो वृंदा के त्याग के बाद उन्हें दिए गए महत्व को दर्शाता है। कई धार्मिक ग्रंथों में तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, जो भगवान विष्णु की पत्नी है। दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।